हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लेना, और उसके साथ ही अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो लाइक और उसके साथ ही शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चले सोमा और मिगुमी को, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं करी के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में वो लोग जान गए थे हाँ पहले तो करी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना होगा और उसके साथ ही मसाले भी बहुत से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं। और उसके साथ ही मिगुमी कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम लोग मसाले के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं और उसके साथ ही कड़ी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी का कंडीशन उसने पहले भी झेला हुआ है, तो इसलिए हाँ वो क्या करेगा वो जानता है, यानी वो कहने लग जाता है हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके साथ ही अगर बात आ जाए मसाले के बारे में तो इसके ऊपर मुझे कुछ करना ही होगा, यानी हाँ हमें थोड़ा मेहनत करना ही होगा। और उसके बारे में दिखा चला है ते सुनकर मिगुमी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ ही वो कहती है हाँ हम लोग ट्राई करेंगे, यानी मिगुमी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाती है। खैर इसके बारे में दिखा चला है सोमा के बाकी सारे दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग अपना काम करे होते हैं और उसके साथ ही वो लोग भी सोच रहे होते हैं वो लोग क्या बनाने वाले हैं। गाने जो भी हो सारे स्टूडेंट इधर बहुत सारे डर गए थे। वेल इसके बारिश से नाच रहे हॉस्टल के अंदर, जहाँ पर सारे लड़के एक साथ बातें कर रहे होते हैं मसाले के बारे में, यानी वो लोग करी का रेसिपी पढ़ते हैं और उसके बारे में उन लोगों को पता चल जाता है हाँ करी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है मसाले। और उसके साथ ही उन लोगों के पास और एक चुनौती था, यानी अच्छा करी बनाने के लिए उन लोगों को एक अच्छा मसाला ढूंढना पड़ता है जो कि बहुत तरीके के होते हैं, तो इसलिए इसे जानकर मिगुमी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद वो बेहोश भी हो जाती है। वह इसकी बारिश से नाच रहे डॉन आर्ट्स क्लब में, जहाँ पर कोनिची बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसके क्लब का ही एक मेंबर इस इवेंट पे हिस्सा लेने वाला था, जो कि हाँ उसके लिए एक बहुत गर्व की बात था। और उसके साथ वो कह रहा होता है इकुमी तुम इसे जीत सकते हो, यानी अगर तुम जीत गई तो इसके बाद इधर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे और उसके बाद जो क्लब है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद इकुमी कहने लग जाती है हाँ वो ट्राई करेगी और उस बात को सुनकर ही कोनिची हैप्पी होता है। उसके बाद वो इकुमी के पास आने लगता है, जहाँ पर इकुमी कोनिची को रोक देती है। पहले इसके बारे में दिखा चला है दोनों अल्दिनी ब्रदर को, जहाँ पर वो लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद ही ताकुमी इसामी के साथ बात करता है और उसके बाद ताकुमी इटाली यानी अपने घर चला जाता है। वैसे इधर इसामी रुक जाता है क्योंकि उसको अपने प्रैक्टिस करना था, तो इसलिए वो इधर रुक जाता है और उसके बाद ताकुमी इधर से चला जाता है। वेल इसके बारे में दिखा चला है हॉस्टल में, जहाँ पर जो सोमा के दोस्त होते हैं वो लोग भी एक एक करके जाने लगते हैं क्योंकि वैसे भी उन लोग का जो हॉलीडे था ये बहुत लंबा था, यानी उन लोग के पास एक महीना था, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं हाँ वो लोग अपने घर ही जा सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं, तो इसलिए वो लोग जाने लगते हैं। आखिर में मेरी कहा जो मिगुमी होती है वो भी इधर जाने लगते हैं, जहाँ पर मिगुमी कहती है वैसे सोमा क्या तुम नहीं जाने वाले, और इसके बाद सोमा कहता है हाँ वो इधर ही रहने वाला है। वेल इसके बाद मिगुमी कहती है लेकिन तुम अकेले होने वाले हो, यानी इधर कोई नहीं रहेगा। और इसके बाद सोमा कहते हैं हाँ वो झेल लेगा क्योंकि वैसे भी उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है और उसके साथ ही मसालों के बारे में भी जानना है, तो इसलिए वो इधर रह सकता है। और उसके बाद मिगुमी इधर से चली जाती है। वैसे इधर सोमा मिगुमी को प्रेजेंट लाने के लिए बोलता है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब सा बात है, यानी हाँ तुम लोग भी जानते हो वो लोग बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए ये अजीब सा बात है। वेल इसके बारे में दिखा चले मिगुमी अपने होम टाउन में आ जाती है और उसके बारे में दिखा चले जो इधर के लोग होते हैं वो लोग मिगुमी को देखकर हैप्पी होते हैं और उसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं मिगुमी तुम आ गई, यानी हम लोगों ने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो और उसके साथ ही तुम इवेंट के लिए भी सिलेक्ट हो गई हो, तो इसलिए हमारी तरफ से कांग्रेट्स। और उसके बाद इसको सुनकर मिगुमी हैप्पी होती है और उसी बीच मिगुमी की मॉम भी इधर आ जाती है, जहाँ पर मिगुमी की मॉम मिगुमी को पिकअप कर लेती है और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने रेस्टोरेंट पे। वेल इसके बारे में दिखा जाता है सोमा के बाकी सारे दोस्तों को या फिर एलायंस इरिना, जहाँ पर वो लोग भी अपना काम कर रहे होते हैं और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, यानी वो इवेंट बहुत सारे पास आ गया था। और उसके साथ ही हमें दिखा चले सोमा को भी, जहाँ पर सोमा अपना काम कर रहा होता है बहुत सारे अच्छे तरीके। सोमा बहुत सारे मसालों को एक साथ ही चेक कर रहा होता है और उसमें सोमा बहुत सारे बिजी होता है, यानी हाँ वो इधर सोया तक नहीं था, तो उसके कारण सोमा का हाल बहुत से बुरा हो गया था और ये इसी की भी देखता है, यानी इसी की जान लेता है। सोमा अब के टाइम पर बहुत ज्यादा सीरियस है। वेल इसके बारे में दिखा चला है कि सोमा के पास आता है और उसके बारे में वो कहता है तुम क्या कर रही हो, और उसके बाद सोमा कहता है वो ये बना रहा था, यानी मसाला वो चेक कर रहा था। और उसके बाद इसी की उसको देखता है और उसके बारे में वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं ये स्टार्ट ही हुआ, यानी हाँ उसने शुरुआत ही की है और उसके साथ ही इसमें बहुत सारी काम है। उसके बाद इसी की देखते हैं सोमा को, जहाँ पर सोमा सो गया था। वेल इसके बारे में दिखा चला है चियोमी के घर में, जहाँ पर चियोमी देखती है अकीरा भी अपना काम कर रहा होता है और उसके साथ ही अकीरा भी बहुत टाइम से नहीं सोया था, यानी उसने भी रेस्ट नहीं किया था क्योंकि वो जान गया था सोमा ऐसा वैसा बंदा नहीं है। वेल ऐसे ही उन लोगों का टाइम चला जाता है और ऐसे ही टाइम बीत गया था, यानी अब टाइम आ गया था उस इवेंट का। वेल इसके बाद में दिखा चला है सारे स्टूडेंट आ गए थे और उसके बाद वो लोग आने लगते हैं अपने डेस्टिनेशन हॉल में, जहाँ पर ये इवेंट होने वाला था। वेल इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उस हॉल में और उसके बाद देखते सोमा, जहाँ पर उसके दोस्त भी इधर आ गए थे, तो इसे देखकर सोमा बहुत एक्साइटेड होता है और उसको देखकर सोमा एक्साइटेड होता है और उसके बाद कहता है वैसे तुम लोग का हॉलीडे कैसा गया। और उसके बाद मिगुमी कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी इस हॉलीडे में उसने सब कुछ अपने खुद ही से किया।
जो कि मिगुमी के लिए ये एक अच्छा बात था, क्योंकि मिगुमी हमेशा सोमा के ऊपर निर्भर नहीं कर सकती है। और उसके बाद सोमा देखता है अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को और उसके साथ ही निगुमी को भी। पहले सोमा को देखकर निगुमी बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है। खैर इसके बाद सोमा कहता है वैसे हम लोग एक ही ग्रुप में है तो इसलिए चलो एक साथ ही इसे खत्म करें। और उसके बाद इसको सुनकर निगुमी इधर से भाग जाती है। फिर उसके बाद अलायंस भी इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ तो इसलिए तो इसलिए अच्छा बात है, लेकिन मेरा असिस्टेंट इसी ग्रुप में है तो इसलिए सोमा संभल के। और उसके बाद सोमा देखता है हाँ जो बंदा होता है वो सोमा की तरह ही होता है। वैसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं और उसी बीच इधर अकीरा आ जाता है और उसके बारे में कहता है वैसे सोमा तुम्हारा हाथ से मसालों की बहुत सारी स्मेल आ रही है। वैसे उसके सोमा कहता है हाँ उसने बहुत अच्छा ट्राई किया था और वो बनाना चाहता है अकीरा से भी ज्यादा अच्छा करी, यानी वो दिखाना चाहता है। और वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते ताकुमी और उसके बाद वो कहने लग जाता है वैसे सोमा तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट मैं हूँ। और उसके बाद वो ऐसे कह रहा होता है और उसके बाद सोमा कहता है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास ये कौन है। यानी हाँ जो ताकुमी के पास एक बंदा होता है जो कि बहुत से अलग होता है। वैसे इसके बाद ताकुमी कहता है क्या तुम इसे नहीं जानते हो, यानी ये इसामी है। और इस बात को सुनकर ही सोमा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है नहीं ये इसामी नहीं हो सकता, यानी नहीं ये नहीं हो सकता, यानी मैं इसामी को अच्छे तरीके से जानता हूँ तो उसने मुझे पता है इसामी कैसा दिखता है। और इसके बाद ताकुमी कहता है हाँ तुम नहीं जानते हो, यानी इसामी गर्मी के दिनों में अलग दिखता है और विंटर में अलग। और इस बात को सुनकर सोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। यानी सोमा कहते हैं लेकिन कैसे, यानी ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद ताकुमी कुछ कहने लग जाता है, लेकिन इसी बीच लाइट ऑफ हो जाता है, यानी स्टेज पे आ जाते हैं लोग और उसके बारे वो लोग कहने लग जाते हैं। ऐसे इधर स्टेज में आ गई थी कॉमेडिएटर और उसके साथ ही नाकेरी। वह इसके बाद नाकेरी कहने लग जाता है हाँ तुम लोग आ गए हो एक बहुत बड़े इवेंट पे, यानी ये इवेंट बहुत ज्यादा ये इवेंट हिस्टोरिकल है और तुम लोग भी एक इतिहास रचने वाले हो, जो कि हाँ तुम लोग के लिए एक बहुत से प्राउड की बात है। और उसके साथ ही मैंने बताया था यानी हाँ ये इवेंट बहुत से हिस्टोरिकल है तो इसलिए इसमें जो जो अच्छा करता है उन लोगों का फोटो भी लगाया जाता है। और इसके बारे में दिखा सारे बहुत सारे फोटोज को, यानी पुराने स्टूडेंट्स के जो कि इस इवेंट पे अच्छा किए थे। और इसमें सोमा के डैड भी होते हैं, तोजिमा भी होता है और उसके साथ ही बाकी सारे इलाइटी 10 के मेंबर भी होते जो कि पहले के इलाइटी 10 में थे। और इसको लेकर सोमा बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। और उसके साथ ही में दिखा सारे जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी एक्साइटेड होते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं हाँ वो लोग कुछ कर सकते हैं, यानी अपना नाम बना सकते हैं इस हिस्ट्री में। और उसके बाद वो लोग एक साथ कहने लग जाते हैं हाँ वो लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद उन लोगों के पास आ जाता है एक बहुत बड़ा सैड न्यूज, क्योंकि कमेंटेटर कहते हैं एक ग्रुप से 8 ही स्टूडेंट पास हो सकते हैं, यानी ग्रुप ए से 8 और ग्रुप बी से 8 ही स्टूडेंट पास हो सकते हैं, यानी टोटल 16 स्टूडेंट पास होने वाले हैं। और इस बात को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे थे लेकिन पास बहुत कम होने वाले थे। वेल इसके बाद इसको जानकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद में दिखा चला जो उन लोगों का टाइम था वो स्टार्ट हो गया था, यानी अपने टास्क का टाइम स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद सारे स्टूडेंट अपना अपना काम करने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए वो लोग अपना काम बहुत स्पीड से खड़े होते हैं। पर इसके बारे में दिखाया जाए जजेस को, जहाँ पर हाँ ये लोग भी बहुत से ऊपर दर्जे के होते हैं। यानी गाइस इधर एक लेडी भी होती है जो कि देख रही होती है कौन पास हो सकता है और कौन नहीं, यानी सारे स्टूडेंट को वो ऐसे देख रही होती है और हाँ ये देख के ही बता रही होती है कौन पास होने वाले और कौन नहीं। यानी हाँ ये लोग वो लोग खाना भी देखेंगे और उसके साथ ही तुम लोग इस खाने को कैसे बनाते हो इसको भी देखेंगे और तुम्हारा खाने में स्पेशल क्या है इसको भी देखेंगे। यानी एक तरफ से ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ऐसे वो लोग सारे स्टूडेंट को देख रहे होते हैं और इसी बीच में दिखा सिर्फ पहले में, यानी सबसे पहले दिखा चला है ताकुमी को, जहाँ पर ताकुमी कुछ नॉर्मल सा बना रहा होता है तो उसे वो लोग कहने लग जाते हैं सच ताकुमी इधर ही रहने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। वेल उसके बारे वो लोग देखते हैं इसामी को, जहाँ पर इसामी अब तक कुछ भी नहीं बनाया होता है लेकिन हाँ उसके पास टमाटर होता है तो इसे देखकर वो लोग जान लेते हैं हाँ ये कोई इटालियन डिश होने वाला है। वेल इसके बाद से आज यूकी के ऊपर, जहाँ पर यूकी अपना काम कर रही होती है और यूकी के पास अपना सपोर्ट भी होता है, यानी उसके दोस्त भी उसके पास ही होते हैं जो कि सपोर्ट कर रही होता है। इसे देखकर यूकी हैप्पी होते हैं। वेल इसके बाद में दिखा बाकी सारे बंदों को, जहाँ पर वो लोग बाकी सारे बंदों के ऊपर जहाँ पर वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। वेल इसके बाद में दिखा सकाकी को, जहाँ पर सकाकी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती है और उसके साथ ही हाँ इधर सकाकी कुछ और ही करने का ट्राई करती है क्योंकि इसको देखकर जजेस बहुत एक्साइटेड होता है। वेल इसके बारे में दिखा अलायस को, जब अलायस अपना काम कर रही होती है लेकिन इसके बाद ही हाँ लोग अलायस को देखकर शॉक्ड होते हैं क्योंकि अलायस के पास बहुत सारी मशीनें होता है और उसको देखकर वो लोग सोच रहे होते हैं क्योंकि वैसे भी उन लोगों को करी ही बनाने दिया गया है तो उसमें इन सारी मशीनों का क्या काम आने वाला है, यानी ये लॉजिक से बाहर था तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं अलायस क्या करने वाली है। वेल इसके बारे में नहीं को चूंकि हाँ ये भी सिलेक्ट हो गई थी। वैसे हाँ इसके बारे में बताया जाए तो ये इरिना को पसंद करती है बहुत सारे और तरीके का असिस्टेंट को नहीं देख सकते क्योंकि इरिना के असिस्टेंट हमेशा इरिना के साथ ही रहते तो इसलिए उसको बहुत सारा गुस्सा आता है। वैसे हाँ इसके बारे में मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था लेकिन या गाइस ये क्लिप कट हो गया तो
माफ कर देना। लेकिन जो इसके कड़ी होते हैं ये बहुत ज्यादा बेकार सा होता है, यानी ये काला होता है और उसके साथ ही वो जैसे बना रही होती है ये हाँ एक वीट से कम नहीं होता। पहले इसके बारे में दिखा सर मियोको कुछ अपने मियोको अपना काम कड़ी होती है, ऐसे इधर मियोको अपना सब कुछ हिलाकर कड़ी होते हैं। तो उसको देखकर जो सारे लोग होते हैं यानी स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी इसको देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं मियोको तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, यानी हाँ तुम लोग समझ सकते हो वो लोग क्या कर रहे हैं। वेल इसके बाद इसको देखकर कमेंटेटर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इसके बाद ही हमें दिखा जजेस को जहाँ पर वो लोग मियोको से हैप्पी थे क्योंकि मियोको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कुछ और ही बना रही होती है, जो कि हाँ इसको देखकर पता चल जाता है इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। वेल इसके बाद और इससे बीच में दिखा इकुमी को जहाँ पर इकुमी अपना काम कर रही होते हैं और इससे बीच वो देखते हैं अलायंस का असिस्टेंट को, इधर वो हमेशा की तरह से लेजी होता है। तो उसके देखकर इकुमी सोचते ना चने क्या करने वाला है और उसके बारे में दिखा जो ये बंदा होता है यानी अलायंस का असिस्टेंट काम करने लग जाता है और उसके बाद ही उसका जो बिहेवियर होता है या फिर लोग कह सकते हो जो उसका मूड होता है वो ही बदल जाता है, यानी वो बहुत से डेविल जैसा हो जाता है और उसके बाद वो बनाने लग जाता है। यानी हाँ गाइस ये भी सोमा के लिए एक कड़ी टक्कर का ओपोनेंट होने वाला है साइड से। इसके बाद कीरा मैजिक दिखाने लग जाता है जहां पर उसके कड़ी से बहुत ज्यादा ही अच्छे खुशबू बाहर आ जाते हैं और इसको सुनकर सब लोग बहुत से दीवाने हो जाते हैं अकीरा की कड़ी के ऊपर, यानी वो लोग जान लेते हैं अकीरा कुछ अच्छा बनाने वाला है। वेल इसके बाद इसको तोड़ने के लिए हमें दिखा सकते सुन अपना जो कड़ी होता है उसका ढक्कन उठा देता है और उसके अंदर से एक का तूफान बाहर आ रहा है और इससे भी बहुत सारा अच्छा स्मेल आ रहा था, यानी हाँ सुन भी से नहीं रहने वाला और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। यानी गाइस हमें सोमा को नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके बाद वाले एपिसोड में या गाइस तुम लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करो। यानी हाँ अच्छा चीज हमें देर से दिखाया जाता है, तो इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करो। तब तक के लिए या इसके बाकी सारे एपिसोड देखो एंड बाय।